एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ ब्रश पेरी बाय सोनाली। और आपको भी अगर ये ऐसा लुक चाहिए सिंपल इजी और ग्लैम भी हो थोड़ा सा विद ब्लैक स्मोकी आईज, तो ये मेरी वीडियो जो है वो आप प्लीज़ पूरी देखना। और मैंने बहुत से इजी ट्रिक्स एंड टिप्स आपको बीच में शेयर किए हैं कि आप इजीली आप अपना मेकअप जो है वो कर पाएँ। तो सबसे पहले मैं लूँगी एक वेट वाइप जिससे मैं अपना फेस क्लीन करूँगी। देन उसके बाद मैं लूँगी एक रोज़ वाटर, आप किसी भी ब्रांड का रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हो। उसको अच्छे से ड्राई कर लो, पैट कर लो, थोड़ा सा वेट हो तो अपने मॉइस्चराइज़र है वो आप अपने यूज़ कर सकते हो। कोई भी आप अपना मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। अगर आपको जानना है कि स्किन टाइप के अकॉर्डिंग हम कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करें तो मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बताना कि हम कौन कौन सा यूज़ कर सकते हैं किस स्किन टाइप के ऊपर। देन उसके बाद हमें सबसे पहले स्टेप होता है हमारा करेक्टर। करेक्टर वर्ड से ही पता चल रहा है कि किसी चीज़ को करेक्ट करना है ना। अपनी डार्क सर्कल्स हो, डार्क पिगमेंट हो, एक्ने स्कार हो, किसी भी चीज़ को हमें करेक्ट करना हो। करेक्टर हमेशा हम अपनी कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग ही चूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पे पीच करेक्टर यूज़ किया था। देन उसके बाद मैंने इसको ब्लेंड किया, ड्रैग नहीं करना, ब्लेंड करना है ताकि जो हमारा प्रोडक्ट है वो जो भी हमारा अफेक्टेड एरिया उसके ऊपर प्रोडक्ट जो है वो लगा रहे। वो अगर हम उसको ड्रैग करेंगे तो जो प्रोडक्ट है वो निकल जाएगा। देन उसको अच्छे से ब्लेंड करना है। और देन उसके बाद मैंने यहाँ यूज़ किया है एले गर्ल का फेयर शेड में 1.5 पंप फाउंडेशन को डायरेक्टली हम क्रीम के जैसे नहीं अप्लाई करते, इसको हमें एक्टिवेट करके और ब्रश के साथ डैब डैब करके हम डॉट डॉट्स लगा के पहले इसको सारे फेस के ऑल ओवर फेस के ऊपर हम इसको अप्लाई करेंगे। देन उसके बाद हमें अच्छे से ब्लेंड करना होता है। कई लोग ऐसे करते हैं कि क्रीम के जैसे पकड़ते हैं और डायरेक्ट फेस पे लगा देते हैं और जो आपका फेस जो है वो पूरा वाइट हो जाता है, कहीं से ब्लेंड होता है कहीं से नहीं हो पाता। अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं हो, अगर हाँ, और ब्लेंडर जो है वो आपका वेट होना चाहिए, ठीक है, स्क्वीज़ आउट होने चाहिए। वेट कैसे, आपको पानी में इसको अच्छे से डिप करके इसको अच्छे से पानी इसका स्क्वीज़ करके फिर इसको हम यूज़ करते हैं ब्लेंडर को। उसके बाद मैंने अपनी फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड किया। 2 to 3 मिनट्स लेके अपने अच्छे से फेस के ऊपर ब्लेंड करनी है फाउंडेशन को। ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए, फिर ही आपका मेकअप जो है वो अच्छा लगता है। उसके बाद टर्न है हमारी हाइलाइटिंग की। मैंने एक हाइलाइटर लिया है, स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर लिया है और मैंने हाई पॉइंट्स के ऊपर लगाया है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। हाइलाइटर हम चूज़ करते हैं अपनी स्किन कॉम्प्लेक्शन के 1 या 2 टोन लाइटर शेड। देन उसके बाद हम अपने हाई पॉइंट्स के ऊपर हाइलाइटर को अप्लाई करके यहाँ पे अच्छे से ब्लेंड करके इसको हम अच्छे से स्टे होने के लिए 2 to 3 मिनट्स रखेंगे। और इसको ब्लेंड करने के लिए हम अपने ब्यूटी ब्लेंडर को स्क्वीज़ करेंगे। स्क्वीज़ करने से प्रोडक्ट जो है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। देन पूरे फेस के ऊपर ब्लेंड करके अच्छे से ब्लेंड करके एक बात याद रखिएगा, कभी भी हम अपना प्रोडक्ट लगाते हैं, अपना मेकअप प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं तो इसको ड्रैग मोशन में कभी भी हम उसको नहीं लगाएंगे, ना ही हम उसको ब्लेंड करेंगे। हमेशा डैबिंग मोशन में ही हमने उसको यूज़ करना है, प्रोडक्ट को अप्लाई करना है और ब्लेंड करना है। ब्लेंड भी हमें डैबिंग मोशन में ही करना है। देन उसके बाद मैंने यूज़ किया था अपना कॉम्पैक्ट पाउडर अपने फेस को, जो भी लिक्विड प्रोडक्ट हमने यूज़ किया था उसको सेट करने के लिए। सबसे पहले हमने उसको ब्लेंडर को अपनी आइज़ के नीचे, मैंने जो रिंकल्स हैं या भी क्रीजेस पड़ी होंगी तो उसको ब्लेंड करके अच्छे से। देन उसके बाद मैंने सेट किया है अपना पिज़्ज़ा पफ के साथ कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ किया। देन उसके बाद मैंने पूरे ऑल ओवर फेस के ऊपर कॉम्पैक्ट जो है वो सेट कर दिया है। लाफिंग लाइंस के ऊपर भी हम अच्छे से इसको अपने कॉम्पैक्ट को सेट करेंगे। आप चाहे तो लूज़ पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, मैंने यहाँ पे कॉम्पैक्ट किया था आज। तो देन उसके बाद हम पूरे फेस के ऊपर अच्छे से अप्लाई करेंगे अपना कॉम्पैक्ट पाउडर। देन नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा ब्लश। ब्लश जो है वो हम लिक्विड भी यूज़ कर सकते हैं और पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले पाउडर यूज़ किया था और लिक्विड आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे मैंने नहीं किया था। देन उसके बाद जो ब्लशर की एप्लीकेशन होती है वो टॉप टू बॉटम होएगी। बॉटम टू मीन्स कि हम चीक्स से ऊपर ईयर की तरफ नहीं जाएंगे, हम ईयर से चीक की तरफ आएंगे। सो वी हैव टू अप्लाई लाइक दिस। ब्लश को पिक करने के बाद हम डायरेक्टली फेस के ऊपर नहीं लगाएंगे, उसको जस्ट डस्ट ऑफ करेंगे। देन उसके बाद हम अपने फेस के ऊपर अप्लाई करेंगे। धीरे धीरे इसको अपनी क्वांटिटी बढ़ाते जाइए। प्रोडक्ट को हमेशा स्टार्टिंग में हमने, चाहे आप बिगनर हो चाहे प्रो कुछ भी हो, आपको हमेशा प्रोडक्ट जो है वो हमेशा कम से कम पिक करना चाहिए। प्रोडक्ट जितना कम होगा उतना इजी होगा हमें हैंडल करना। देन उसके बाद मैंने अपना ब्लेंडर लिया था, उसको मैंने पूरे ऑल ओवर फेस के ऊपर एक बार ही डैब डैब कर लिया था क्योंकि अब मुझे करना था अपना मेकअप फिक्स। देन यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर यूज़ किया।
अच्छे से 2-3 पम्प्स लेके हम अपना मेकअप जो है वो फिक्स करेंगे। देन उसके बाद हम 2-3 मिनट्स हम वेट करेंगे उसको ड्राई आउट होने के लिए, हल्का-हल्का सा वेट हो। देन हम यूज़ करेंगे हमारा हाइलाइटर। यहाँ पे मैंने इनसाइड का हाइलाइटर यूज़ किया है और आपको वेट थोड़ा-सा फेस वेट हो उसी के ऊपर हमें हाइलाइटर लगाना है। देन उसके बाद टर्न है हमारे आईब्रो के लिए। आईब्रो सेटिंग के लिए मैंने स्विस ब्यूटी की आईब्रो किट यूज़ की है और धीरे-धीरे हमें अपना आईब्रो जो है वो शेप करके धीरे-धीरे पाउडर पिक करके, एकदम से ज़्यादा नहीं प्रोडक्ट लेना, धीरे-धीरे प्रोडक्ट को पिक करके उसकी शेप बना के और अप्लाई करना है। स्टार्टिंग में हमें प्रोडक्ट डायरेक्टली नहीं लगाना, धीरे-धीरे करके ही हमें अपने जो प्रोडक्ट को है वो पिक करके अपने शेप के अकॉर्डिंग लगाते जाना है। देन उसके बाद कॉम्ब करके और हमारे आईब्रो जो है वो डन। नेक्स्ट टर्न है हमारी आईज़ की, द मोस्ट वांटेड आई मेकअप। आई मेकअप के लिए सबसे पहले हम एक लाइटर टोन का कंसीलर लेंगे, उसके बाद हम उसको आईज़ को पूरी तरह से कंसील कर लेंगे। देन उसके बाद उसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे, ताकि हम इसको कंसील को क्यों लगाते हैं, ताकि हमारे जो हम कोई भी कलर लगाएं वो अच्छे से अप्लाई हो सके, विजिबल हो सके, पॉप आउट होके हमारे जो कलर्स हैं वो विजिबल हों। उसके बाद मैंने अप्लाई करके अच्छे से ब्लेंड करके देन मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छे से फिर से ब्लेंड किया है। और इसको सेट करने के लिए यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैं आई शेडो पैलेट रेवोल्यूशन का। मैंने बिल्कुल लाइटेस्ट, मीन्स आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे इसको सेट करने के लिए। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन की आई शेडो पैलेट, और आप इसको सेट करने के लिए लूज़ पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लिया था वाइट कलर का पाउडर सेटिंग के लिए, इसको सेट किया है। देन उसके बाद मैं मेकअप रेवोल्यूशन की ही आई शेडो पैलेट्स यूज़ कर रही हूँ। ट्रांजिशन शेड के लिए मैंने यहाँ पे लाइटेस्ट ब्राउन कलर का चूज़ किया है। इसको हम अच्छे से अप्लाई करके देन उसके बाद हम फ्लफ़ी ब्रश से अपने ब्लेंड करेंगे। धीरे-धीरे पिक करना है, डैब करना है और डस्ट ऑफ करना है। उसके बाद हम अप्लाई करते जाएंगे, राउंड राउंड करके इसको हम अप्लाई करते जाएंगे और साथ ही में इसको ब्लेंड करते जाएंगे। ब्लेंडिंग इज़ द की टू सक्सेस, आपने सुना ही होगा। अगर हमारा मेकअप ब्लेंड नहीं होगा, हमारे आईज़ के ऊपर शेड्स हम अलग-अलग उसको सिर्फ अप्लाई करते जाएंगे, ब्लेंड नहीं करेंगे तो कितना ऑड लगेगा, आप इमेजिन कर सकते हो। इसीलिए हमें ब्लेंड करते ही जाना है, अप्लाई करना है, शेड को पिक करना है, अप्लाई करना है, देन हमें ब्लेंड करते जाना है। किसी भी शेड को पिक करने के बाद हम हल्का सा डैप करते हैं ताकि जो हमारा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो डस्ट ऑफ हो जाए। यहाँ पे मैंने एक सिंगल शेड लेके उसको ब्लेंड कर रही हूँ, अप्लाई कर रही हूँ। प्रोडक्ट जितना कम पिक करोगे उतना ही अच्छे से अप्लाई होगा और उतना ही अच्छे से ब्लेंड होगा। धीरे-धीरे करके हमें अपना प्रोडक्ट जो है वो पिक करना है, अप्लाई करना है और ब्लेंड करना है। स्मोकी आई करने से हम लोग डरते हैं, पहले मैं भी डरती थी। धीरे-धीरे जैसे-जैसे प्रैक्टिस करती गई तब तक वैसे-वैसे ईज़ी लगता गया और ये मेरे को सबसे ईज़ी लगता है ये मेकअप करना, स्मोकी आई। आप यहाँ पे ब्लैक स्मोकी आई कर सकते हो, ब्राउन स्मोकी आई कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे हमने ट्रांजिशन शेड लिया है, देन उसके बाद मैं एक लाइनर लूँगी और लाइनर मैंने यहाँ पे लिया है स्विस ब्यूटी का। आपको बिल्कुल प्रिसाइज़ लाइनर नहीं लगाना, जैसे भी आपको आता है वो आपको लाइनर लगा के इसको अब हमने अच्छे से ब्लेंड करना है। वो आगे आप देखोगे कैसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ। और ब्लेंड करने के लिए हम एक छोटा सा स्मॉल पेंसिल ब्रश लेंगे, हम उसको ब्लेंड करने के लिए अच्छे से उसको ब्लेंड करना है। धीरे-धीरे करके हम अपने पेंसिल ब्रश को अच्छे से ब्लेंड करते-करते हम इसको पीछे की तरफ लेके जाएंगे, मीन्स कि हमारी क्रीज लाइन की तरफ। यहाँ पे मैंने वीडियो को कोई भी कट ऑफ नहीं किया ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि आपको कैसे ब्लेंड करना है और प्रोडक्ट को धीरे-धीरे अप्लाई करना है और पीछे की तरफ लेके जाना है। सिर्फ यहाँ पे मैंने ब्लेंडिंग की है और देन उसके बाद जो भी मैंने पहले ट्रांजिशन शेड का ब्रश लिया था, सेम ट्रांजिशन शेड लेके मैं उसको हार्श लाइन को ब्लेंड कर रही हूँ। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है डार्क कलर, डार्क ब्राउन कलर। धीरे-धीरे करके मैं जो हार्श लाइन हमारी विजिबल है उसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ और अपने शैडो के ऊपर भी लगा रही हूँ। जो भी हमने बेस बनाया था आईलाइनर का, उसको ब्लेंड करने के बाद मैं डार्क आई शेडो से उसको ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। देन नेक्स्ट सेम आई पे हम करेंगे, मोटा सा आईलाइनर लगा के सेम ब्रश लेके उसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे और ब्लेंड करते करते हमें ट्रांजिशन लाइन तक लेके जाना है। ब्लेंड करने में हमें थोड़ा सा इसको टाइम देना पड़ेगा, 2-3 मिनट्स लगेंगे इसको ब्लेंड करने के लिए, अच्छे से ब्लेंड करना है। देन उसके बाद सेम ट्रांजिशन शेड लेके मैंने हार्श लाइन को ब्लेंड किया है। अगर ब्लेंड करते करते डार्क कलर आपका इनर कॉर्नर के ऊपर लग जाता है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। वेट वाइप लेके उसको हल्का सा क्लीन कर सकते हो आप वहाँ से और सेम ट्रांजिशन ब्रश लेके हार्श लाइन को ब्लेंड करेंगे। देन उसके बाद डार्क कलर लेके हम अपने बेस को भी सेट करेंगे।
यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर लिया था अपने बेस को सेट करने के लिए, ब्लैक स्मोकी आई बनाने के लिए। अगर आपको ब्राउन स्मोकी आई चाहिए तो आप ब्लैक की जगह ब्राउन भी यूज़ कर सकते हो। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना काजल वियर किया है और काजल को मर्ज करने के लिए मैंने सेम ट्रांजिशन शेड ली है विद द हेल्प ऑफ स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश। अच्छे से उसको मर्ज कर लेंगे, ब्लेंड कर लेंगे ताकि जो हार्श लाइन है वो कहीं पे भी विजिबल ना हो। देन उसके बाद हम हाइलाइटर लेंगे, इनर कॉर्नर को हम हाईलाइट करेंगे विद द लाइट कलर। सिंपली हमने 3 कलर लेके हमने जो आई मेकअप है वो अपना कंप्लीट कर लिया है। आप भी इसको कर सकते हो, बहुत इजी है इसको अचीव करना। देन हम इसको अपने आउटर कॉर्नर जो है वो क्लीन करेंगे विद द हेल्प ऑफ लाइट कंसीलर। उसको ब्लेंड करेंगे, उसको सेट करेंगे अच्छे से ताकि जो हमारा आई मेकअप क्लीन दिखे। देन उसके बाद लैशेस लगा के, न्यूड लिपस्टिक लगा के हमारा ये फाइनल लुक रेडी है। सो आपको कैसा लगा प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइएगा। और ये मेरा फर्स्ट वॉइस ओवर था, अगर कुछ भी आगे पीछे हो तो आई एम सॉरी एंड थैंक यू सो मच फॉर